रोमन रिंग्स वापस आ रहे हैं, पर रोमन रिंग्स क्या फिर से हील सुपरस्टार के तौर पे आएंगे या रोमन रिंग्स हम एक नए रूप या पुराने बेबी फेस रूप में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे क्या WWE रोमन रिंग्स को बेबी फेस टर्न करवा रहा है, आखिर उनका वर्जन क्या है और रोमन रिंग्स अगर बेबी फेस टर्न करते भी हैं तो उनका फाइनल गोल क्या है। दोस्तों, मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। रोमन रिंग्स अपनी रिटर्न करेंगे, ये बात हम सबको पता है। रोमन रिंग्स अभी भी ट्राइबल चीफ हैं, पर किस ब्लड लाइन के ये हमें नहीं पता। पर रोमन रिंग्स के साथ ब्लड लाइन होगी, ये बात हमें जरूर पता है। रेसलमेनिया 40 पे रोमन रिंग्स अपनी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप कोडी रोड्स के खिलाफ 4 सालों बाद हार गए। अगले ही रॉ में बोले तो कुछ नहीं हुआ, पर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हमें ब्लड लाइन का नेक्स्ट चैप्टर अनवील होता हुआ दिखा, जहां पे हमें सोलो सिकोए जिमी ऊसो को ग्रुप से बाहर निकालते हुए दिखे और तामा तोंगा को WWE में ब्लड लाइन में सोलो सिकोए एंटर करते हुए दिखे, जहां पे हमें साफ बता दिया गया था कि पॉल हेमन को इसकी कोई खबर नहीं है और सोलो चाहते भी नहीं कि पॉल हेमन रोमन रिंग्स को बताए। तामा तोंगा ने पॉल हेमन को कहा था जिमी ऊसो को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्राइबल चीफ के ऑर्डर पे ही निकाला गया है। तो किसकी ब्लड लाइन है ये है पहला क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों WWE ने अगली मंडे नाइट रॉ पे हमें कोडी रोड्स के द्वारा रोमन रिंग्स को मेंशन करते हुए दिखाया गया, जिसके बाद क्राउड रोमन रिंग्स के लिए चैंट कर रहा था। इसके अलावा जे ऊसो भी बैक स्टेज कह चुके कि ब्लड लाइन इस वक्त काफी ज्यादा डेंजरस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ऐसे WWE में मेंबर्स को ऐड करा जा रहा है जिन्हें वो जानते भी नहीं है, और रोमन रिंग्स और जिमी ऊसो के बारे में कहा कि अगर वो आना चाहे तो उनके साथ कभी भी आ सकते हैं, यानी कि बेबी फेस ब्लड लाइन। साथ में डेमिन प्रीस्ट ने भी रोमन रिंग्स को WWE बम पे ऐसा सुपरस्टार बताया जिसने 4 साल से इस कंपनी को अपनी कमर पे लेके आगे बढ़ा है, यानी कि WWE रोमन रिंग्स की रिटर्न से पहले ही उनको बेबी फेस टर्न करवाना चाहती है, और जब उनकी रिटर्न हो तो क्राउड उनको चीयर करे, ना कि ट्राइबल चीफ का म्यूजिक सुन के द्वारा से उन्हें हेट करे। यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, WWE रोमन रिंग्स को बेबी फेस टर्न करवा रही है। अब बात करेंगे वर्जन क्या है, आखिर WWE का विजन क्या है, आखिर WWE की इसके पीछे। WWE के लेजेंड रिकी ने कहा कि आगे चल के द रॉक रोमन रिंग्स को जरूर धोखा देंगे। अब आपको बताता हूं कि सर्वाइवर सीरीज पे वॉर गेम्स पे हमें ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन 2.0 का मैच देखने को मिल सकता है। रिकीसी का कहना है कि इस मैच में हमें एक रोमन रिंग्स के वर्जन की ब्लड लाइन जे ऊसो जिमी ऊसो रोमन रिंग्स वर्सेस द रॉक तामा तोंगा और सोलो का मैच देखने को मिल सकता है, और इन दोनों सुपरस्टार्स यानी कि रोमन रिंग्स और द रॉक में से जो भी जीते वो दूसरे को अपना ट्राइबल चीफ एक्नॉलेज करेगा। यानी कि पहला विजन तो क्लियर है, रोमन रिंग्स और द रॉक के बीच में ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन को सेटअप करना, और अगर इसको सही तरीके से बिल्डअप करा गया, हाइप बनाई गई, सही तरीके से परफॉर्म करवाया गया, तो रोमन रिंग्स वर्सेस द रॉक का रेसलमेनिया 41 का मैच भी इसी फ्यूड से बन सकता है कि रोमन रिंग्स और द रॉक में से आखिर कौन असली ट्राइबल चीफ है। अब दोस्तों, हमारे दूसरे और तीसरे क्वेश्चन का जवाब भी यही है कि WWE की विजन है ब्लड लाइन 2.0 एंड बेबी फेस ब्लड लाइन, जिसमें रोमन रिंग्स का वर्जन होगा और एक द रॉक का वर्जन होगा। इनके बीच का फाइनल गोल क्या है, रोमन रिंग्स वर्सेस द रॉक का रेसलमेनिया 41 का मैच, और ये मैच भी ट्राइबल चीफ, कौन है ट्राइबल चीफ के लिए करवाया जा सकता है। तो दोस्तों, रोमन रिंग्स रिटर्न करेंगे और वो ब्लड लाइन का कंट्रोल लेंगे, और वो ब्लड लाइन होगी जिमी और जे ऊसो की, ना कि तामा तोंगा और सोलो की। पर सबसे बड़ा एक्स फैक्टर रोमन रिंग्स के लिए रहेगा कि वो कैसे पॉल हेमन को अपने पास, यानी कि अपने वाइस मैन को अपने पास लेकर आएंगे। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। रोमन रिंग्स और द रॉक में से
असली में से ट्राइबल चीफ कौन होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।